आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। आज है 1 जून और पिछले मई महीने का करंट अफेयर्स मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। ये इस वजह से है क्योंकि आगामी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है ना। तो बिना देरी करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको रेलिवेंट है। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं आपको यहाँ क्लियर करता हुआ चलूँगा। पहला क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एशेज़ जुलाई 2023 में रिलीज़ की जाएगी? तो स्मोक एंड एशेज़ जो है आपकी वो अरविंद अडिगा जी के द्वारा क्या की जाएगी? रिलीज़ की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी को आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। साथ ही अभी हाल ही में फिल्म आईफा अवार्ड हुए हैं। आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने हैं वो ऋतिक रोशन बने हैं विक्रम वेधा मूवी के लिए, ठीक है जी, जो कि आपको ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार ने ये अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये इस वजह से किया गया क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई व्यक्ति पुलिस केस ना हो जाए, इस कारण व्यक्ति के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है, भविष्य में सभी लोग लॉन्च करें, बहुत कारगर साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। कुछ खास इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी, जो कि आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 91 एफएम ट्रांसमीटर लगेंगे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली के बाद बाबर आजम सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। संकटग्रस्त सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो ऑपरेशन दुर्गा अफ़गानिस्तान के लिए, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन पोलो ये युद्ध से संबंधित हैं। ऑपरेशन पोलो जो है वो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि किस लिए चलाया गया था। इसके अलावा बात करें तो ऑपरेशन गंगा भी आप मुझे बताएंगे किस लिए चलाया गया था, ठीक है ना। हाल ही में कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाए? किसने जुटाए? तो एसबीआई बैंक ने ये कार्य आपका किया है। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही एचडीएफसी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? आपका एचडीएफसी बना है। किस सरकारी निकाय ने सीएसआर कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये काम आपका कर दिखाया है। हाल ही में फॉर्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अधिकांश आयोजन जैसे कि मैंने बताया आपको नई दिल्ली में हो रहे हैं। अखिल भारतीय विशिष्ट साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो नंद भारद्वाज जी को ये सम्मान दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया ये कलाकार। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो अभी आपके 10 नई नगर पालिकाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऋषभ मिश्रा जी ने स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ लेती है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिए कि देहरादून में आयोजित हुई थी राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, तो ऋषभ मिश्रा जी ने गोल्ड जीता है इसमें। बाकी नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं।
हाल ही में किस राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में ये आपका कार्य किया जाएगा। हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो जैसे मैंने बताया, अधिकांश कार्य नई दिल्ली। किसे अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो सर्जियो पेरेज ने आपकी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है। RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष उच्चतम बाजार उधारी वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो तमिलनाडु ने 6 स्थान हासिल किया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया? तो अजीत कुमार मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में चुना गया है। रजनीश कर्नाटक को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बनाया गया किन्हें? रजनीश कर्नाटक जी को। IDBI की वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस कंपनी ने भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए IT प्रमुख इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया? तो ITC जो आपकी कंपनी है, उन्होंने इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया है। इवन इन्फोसिस फिर से सर्वश्रेष्ठ होने की कगार पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 प्रस्तावित किया? तो सबको पता है, मिलेट्स श्री अन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। साल 2023 का पराग्वे राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना जी बन गए हैं। हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी ने के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से किसकी खोज की है? तो ऑक्सीजन की खोज की है नासा ने। कहाँ पर? चंद्रमा पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया, ठीक है ना, जो कि आपको ध्यान में रखना है। लेनीज ने किस अभिनेत्री को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो अथिया शेट्टी जी को साइन किया गया है। क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे आपको सारे, आई होप आपको रिवाइज हो रहे होंगे। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ? तो अपैरल टेक्सटाइल फेयर आपका दुबई में स्टार्ट हुआ है। विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है आपका 2 मई को मनाया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1 मई को बताना कौन सा दिवस मनाया जाता है। किस रूसी लेखिका ने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुकर पुरस्कार जीता है आपका। अप्रैल 2023 में GST राजस्व संग्रहालय कितना रहा? तो 1.87 लाख करोड़ रुपए GST संग्रहालय रहा, इतना टैक्स GST से आया है। किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो रणजीत गुहा जी का भी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को ही विश्व टूना दिवस भी आपका मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 23 कब मनाया गया? तो कोयला खनिक दिवस आपका 3 मई को मनाया गया। किसे वोडाफोन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्पिन डेविस को नियुक्त किया गया है आपका CEO किसका? वोडाफोन कंपनी का। किस सरकार ने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना शुरू की? दिल्ली सरकार ने ये आपकी योजना स्टार्ट की है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो अमिताभ कांत जी के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति जी ने ये पुस्तक लिखी है, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में किस देश में मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो ईरान में किया गया है। और मैं आपको बता दूं, कल है 2 तारीख। क्या है कल? 2 तारीख। और 2 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस मनाया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो माणा आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में इसको पहला भारतीय गांव बताया गया है।
मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मेराज अहमद खान जी ने मिस्र में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन में क्या जीत लिया? स्वर्ण पदक जीत लिया। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के सहयोग से कौन सी नई सुविधा पेश की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने एईपीएस के लिए फेस ऑथेंटिफिकेशन आपको दिया है, मतलब फेस रिकॉग्निशन दिया गया है। राष्ट्रीय एससी एसटी हब योजना किसने शुरू की है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई ने ये कार्य आपका किया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया? तो स्टीव स्मिथ ने ये काम आपका किया है। ठीक है जी, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आशीष कुंद्रा जी ने ये पुस्तक लिखी है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो महंगाई राहत शिविर राजस्थान में शुरू किया गया है। महंगाई कहीं कम नहीं हो रही, बस राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक कब शुरू किया गया था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका 2017 में आपका प्रारंभ किया गया था। इन्होंने अभी एक योजना स्टार्ट करी है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई ताड़ी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना का नाम क्या है? तो तेलंगाना ने नई बीमा योजना शुरू की, इसे गीता कर्मिकुला भीम के नाम से लॉन्च किया गया है। बैन एंड कंपनी की फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर मर्चेंट भुगतान वित्त वर्ष 2026 तक डैश से बढ़कर $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तो 40 से 50% आपका ये बढ़ सकता है। ठीक है जी, और 40 से 50% बढ़कर कितना हो जाएगा? $1 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी कि अभी तक $0.5 ट्रिलियन के आसपास कमाई चल रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी, इसे किस ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये भाई साहब आपको दिख रहे हैं हंसते हुए, इनका नाम है जगमोहन रेड्डी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा इनकी संपत्ति है मुख्यमंत्रियों की सूची में, और सबसे कम किसकी है? हमारी दीदी की, ममता बनर्जी। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो जूम जो है हमारी कंपनी, जो कि कोविड में बहुत ज़्यादा उभर कर आई, उन्हें क्या मिला है? टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। अभी मज़े लिया करेंगे भारत में ये। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ ये कार्य आपका किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। क्यों ये भैया? क्योंकि SCO की मेज़बानी भी कौन कर रहा है? आपका भारत कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, G20 की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, और तीसरी बात, SCO ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया है? वाराणसी को। कहाँ पर है? भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। लास्ट बात कि भैया कि SCO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे? बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो यमन ने ये मोचा नाम दिया है इस साइक्लोन को। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के एकीकरण के बाद NTPC ग्रुप की स्थापित क्षमता कितनी है? तो 72,307 मेगावाट की क्षमता बन गई है किसकी? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के बाद। ठीक है ना। आप मुझे बताना, जो मैत्री एक्सप्रेस वो किन दो देशों के बीच चल रही है? ठीक है ना, इतना तो क्वेश्चन है बस आपके लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च
में 7.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में हो गई। तो बेरोजगारी दर जो है 8.11% आपकी हो गई है, कहाँ की, भारत की। ठीक है जी। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि आप सभी को शायद पता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक पहुंच गई है 161। पहले क्या थी भाई? पहले 150वें रैंक पर थे। ठीक है, अब कितना पहुंच गए हैं? अब 161 रैंक पर पहुंच गए हैं, यानी कि हमारी प्रेस और ज़्यादा बदतर होती जा रही है पहले से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग हुई थी, वहाँ पर नीरज चोपड़ा जी ने आपका क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है ना, जो कि ध्यान में आपको रखना है। BRO ने कहाँ पर 64वें BRO दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में ये कार्यक्रम आपका किया गया। BRO की बात करें तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो बॉर्डर पर जो रोड बनाने का काम होता है वो इनके हाथ में होता है। आप मुझे बताना कि BRO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय जिले ने ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो वायनाड ने पहला स्थान हासिल किया ODF में। ODF के लिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई थी कि घर घर में शौचालय बनवाए। मज़े की बात यह है कि कुछ गाँव में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, शौचालय में या तो चाय की दुकान चल रही है, या तो शौचालय में टेलरिंग की दुकान चल रही है, या शौचालय में क्या चल रहा है, ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा मज़ेदार इनिशिएटिव रहता है हमारे भारत में ना। फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भाई एक ऐसा नाम है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन ही मोटिवेशन मिलेगा। पहले स्थान पर है। किस शहर में भारत का पहला अंडर सी टनल का निर्माण किया गया? तो अंडर सी टनल आपका मुंबई में बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड के द्वारा कौशल उन्नयन योजना आपके प्रारंभ की गई है। हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है? तो असम में आपका मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ड्वेन ब्रावो के साथ IPL में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले आप एक खिलाड़ी बने हैं। अभी IPL समाप्त हुआ है, तो IPL में इस बार सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी ने लिए हैं, जिनके सिर पर पर्पल कैप है। और आपके शुभमन गिल जी, युवा स्टार बल्लेबाज, उनके सिर पर ऑरेंज कैप है। ठीक है ना, जो कि आपको ध्यान में रखना है। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता? तो जेरेमी लारलुंगा ने पदक जीता है रजत। किसमें? एशियन वेटलिफ्टिंग में। जेरेमी लालुंगा की बात करूं तो इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था वेटलिफ्टिंग में। किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही अगर ट्रिपल जंप की बात करें तो एल्ड्रोस पॉल ने ट्रिपल जंप में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, एल्ड्रोस पॉल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ में हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई को मनाया जाता है। किसे कोल इंडिया के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो कोल इंडिया के नए चीफ बने हैं पुलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जी। किस राज्य सरकार ने डिजीलैंड के आधार पर रामालैंड बनाने की योजना बनाई है? बहुत बढ़िया काम, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी, रामालैंड बनाने की योजना है। अडानी समूह ने किस राज्य में देश के पहले एकीकृत डेटा केंद्र स्थापित करेगा? तो पहला डेटा अधिकृत केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में आपका स्थापित होने वाला है। किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो फर्रुख जमान या फ़खर जमान पाकिस्तान के, इन्होंने जीता है अवार्ड। भारत के किसी देश के साथ मिलकर सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? आपका म्यांमार में।
एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते हैं। ठीक है जी, उनमें से एक का नाम मैंने अभी आपको बताया था, जेरेमी लालूंगा थे। ठीक है जी, चलेगा। इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सर्विस के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ समझौता किया गया है। देश की किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो में क्यूआर कोड वाला पेपर टिकट आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड से स्कैन कीजिए, टिकट आपके फ़ोन में। वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एसोसिएटेड प्रेस को इस सम्मान सम्मानित किया गया। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो हैदराबाद में हरे कृष्णा टावर का निर्माण किया जा रहा है। मई 2023 तक भारत में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो राजस्थान में आपका वाइल्ड लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। लिथियम की बात कर लें थोड़ी सी, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्या है? सबसे हल्की धातु है। दूसरी बात, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,1, क्योंकि लास्ट में 1 होता है, इसका मतलब ये पहले आपके आवर्त में रखी गई है। ठीक है ना, ये केमिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा? चीन का अंतरिक्ष यान लौट कर आया है, बड़ी खुशी की बात है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आपका लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वो भी सक्षम। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HSBC बैंक पर इतना जुर्माना लग गया है। किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई पॉलिसी पेश की है? तो तेलंगाना ने रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के नाम से पॉलिसी लॉन्च करी है। भारत ने आवश्यक आयात के लिए किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो श्रीलंका को बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आपको ध्यान में रखना है। संस्कृति मंत्रालय और माय गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो युवा गायक के नाम से आपका लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अभी भी रिपीट क्वेश्चन है ये। 3 मई को मनाया गया है। और हमारी रैंक कितनी है? 161। श्रीलंका ने मार्च 2023 में डैश से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज हासिल किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से लिया गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका 11 मई को मनाया जाता है। महान फुटबॉलर एंटोनियो कारवाजर का निधन हो गया। वह किस देश से खिलाड़ी थे? तो मैक्सिको के खिलाड़ी थे, ध्यान रखिएगा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव धर जी को आपका नियुक्त किया गया है। आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ICMR के साथ समझौता किया गया है। ICMR की बात करूं तो आप ये बताना कि ICMR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ISSF में रिदम सांगवान ने आपका पदक जीता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेसीज का विमोचन किया गया? तो फिरोज वरुण गांधी जी के द्वारा यह कार्य आपका किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो भारत आपका पहला देश है। ठीक है जी, जो कि वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश है। सोचने वाली बात है, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट, फिर भी हाथ में कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया जाता है। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में कार्य आपका किया गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ पर 35वीं कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो अंडमान सागर में यह आपका आयोजन किया गया है। गुच्ची ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आलिया भट्ट जी को बनाया है। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक
यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना जी को किया गया है। देश के किस राज्य ने लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के आदेश जारी किए हैं? तो सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार पंजाब राज्य ने दिया है। किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलीट क्लब में अपनी जगह बनाई है? तो दीपिका पादुकोण ने कार्य किया है। किस राज्य में सी हेंसिया संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में कार्य आपका किया गया है। भारत ने किस शहर में पहली बार भौतिक शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो मुंबई ने कार्य आपका किया है। हाल ही में भारतीय जोड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो शॉटगन में स्वर्ण पदक जीता है किसने? दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह जी ने। हाल ही में सऊदी अरब की नई ई वीज़ा प्रणाली से कितने देशों को लाभ मिलेगा? तो 7 देशों को लाभ मिलेगा सऊदी अरब की वीज़ा प्रणाली से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तो तेलंगाना सरकार ने कार्य आपका किया है। हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? तो डीवाई चंद्रचूड़ जी हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने कार्य किया है। इनके पिताजी थे वीवाई चंद्रचूड़ जी। ये एकमात्र व्यक्ति जिनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा एज ए चीफ जस्टिस। हाल ही में आरबीआई लावारिस जमा से निपटने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? यानी कि 100 दिनों में जो लावारिस पैसा होता है, जो जिसका कोई मालिक नहीं होता, उससे निपटने का काम किया गया है। नहीं निपटा तो अपनी जेब में। हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव एआई चैटबॉट को रोल आउट करेगा? तो गूगल 180 से अधिक देशों में अपना चैटबॉट निकालेगा। क्या नाम है चैटबॉट का? बार्ड, BARD, बार्ड। ठीक है जी, याद रखिएगा। हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी ये कार्य करने वाली है। हाल ही में IBM और किसने AI का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है? तो नासा ने ये कार्य आपका किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है? तो नीदरलैंड सबसे बड़ा क्या है आपका निर्यातक है। किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो हॉकी हरियाणा ने ये कार्य आपका किया है। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटर कनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितना पैसा लगाया? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया है किसने? इस कंपनी ने। नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो IBM के साथ साझेदारी की गई है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में होनी है? तो ब्रुसेल्स में आपकी ये मंत्री स्तरीय बैठक होनी है। हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन पहुंचा? तो पसांग दावा शेरपा। ये 26 बार कहाँ पहुंच गए? माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए। अमेरिकी सीनेट द्वारा विदेश विभाग में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो गीता राव गुप्ता जी को अमेरिकी सीनेट ने क्या बनाया है? भारतीय राजदूत बनाया है। किस भारतीय शहर में दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में आयुर्वेदिक मेला प्रारंभ आपका किया जाएगा। कौन सा देश 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेजबानी करेगा? तो आसियान की मेजबानी कौन करेगा? लाओस करने वाला है। अब मुझे बताइए आसियान की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में छापो। किस देश में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की गई? तो बेल्जियम में मंत्री स्तरीय की बैठक की गई है भारतीय यूरोप संघ की। किस राज्य मंत्री द्वारा कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? तो रामदास आठवले ने कार्य किया है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? भोपाल पहला भारतीय शहर आपका बन गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने
जगनानपुर चेबुदम कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश में ये कार्य आपका किया गया है। पहली बार 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में कौन सी मार्शल आर्ट दिखाई जाएगी? तो गतका इसमें आपका दिखाया जाएगा। आप मुझे बताओ गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? चलिए बताइए। हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर का महत्व दिया जाएगा? तो उत्तराखंड में आपका स्थित है कौन? तुंगनाथ मंदिर। किसे हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ट्विटर के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? लिंडा याकारिनो बनाई गई हैं, जो कि आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस राज्य में नया एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो नया एथेनॉल प्लांट आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया? तो भावेश गुप्ता जी पेटीएम के नए क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर जी को नियुक्त किया गया। एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभमन गिल जी बने हैं, बढ़िया बल्लेबाज। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? G7 की मेजबानी कौन करेगा? जापान करेगा। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उमर रशीद जी को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आपके लुडोविट गंध जी बने हैं स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल कुमार जैन जी को नियामक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो SP हिंदुजा जी ही थे। हिंदुजा कनेक्शन बिठा लीजिएगा। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो कर्तव्य पथ का पॉकेट मैप नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो, बहुत खतरनाक सा नाम है, ये बन गई हैं। देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। इनसे पहले कौन थे? किरण रिजिजू जी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सिद्धारमैया जी को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो कतर सबसे ज़्यादा मोबाइल की स्पीड रखता है, इंटरनेट स्पीड रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो भगवान भरोसे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपका दिया गया है। लखनऊ सुपर जायंट ने चोटिल गेंदबाज जयदेव उनादकट के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट ने किसी को भी करा हो, अब तो ये बाहर है। CSK जीत गई 5वीं बार। अमेजन वेब सर्विसेज 2023 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की घोषणा की गई? 12.7 बिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हुआ करते हैं, 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है ना। चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत में कौन सा बचाव अभियान चलाया? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। कहाँ से निकालने के लिए? म्यांमार से निकालने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया है? तो SP सिंह बघेल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया गया? अपने लेन में रहो, शारजाह ने काम किया है। हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? तो वायु सुनील शेट्टी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट ले लिए हैं युजवेंद्र चहल ने, और इस बार सबसे ज़्यादा मोहम्मद शमी ने।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा एससीओ की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नई दिल्ली में अध्यक्षता की गई है। हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जनरेटिव एआई चैटबॉट की रोल आउट करेगा? तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, गूगल करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो गीता कर्मिकुला, रिपीट क्वेश्चन दोबारा, तेलंगाना ने शुरू करी है। हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी करी? तो एससीओ की मेजबानी नई दिल्ली। हाल ही में यूके ने किस देश को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दी है? तो यूके ने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दी है। पहले यूएसए दे रहा था, यूके दे रहा है कि जाओ लड़ो, मजे लो। किस राज्य ने उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिली है। उड़ने वाली छिपकली मतलब डायनासोर। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया? तो महाराष्ट्र में ये किया गया है कि जीन्स वीन्स पहन के मत आओ, सिंपल आओ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक गट्स अ अमाइट ब्लडबाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया गया? तो आदित्य भूषण जी के द्वारा ये कार्य किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ साझेदारी की गई? तो एडिडास के साथ किया गया है। अब एडिडास की आपको लेबल देखने को मिला करेगा इंडियन जर्सी पर। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमरदीप सिंह ओजला जी को बनाया गया है सस्टेनेंस जनरल। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो श्रीनगर में आयोजित की जा रही है। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो कौन है भैया? विराट कोहली भाई साहब। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए बीएसएनएल के किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो टीसीएस के साथ हाथ मिलाया बीएसएनएल ने। ठीक है जी, बीएसएनएल की नेटवर्किंग सबसे खत्म है इस समय। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो मोदी जी ने हिरोशिमा में ये कार्य किया है। हिरोशिमा और नागासाकी दो ऐसे जापान के शहर हैं जहाँ पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा पर गिराया गया था आपका 6 अगस्त 1945 को, और जिसका नाम था लिटिल बॉय, यस। और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर, बम का नाम था फैटमैन। फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा किसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी दोनों ने मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मुफ्त हवाई यात्रा कौन करा रहे हैं? मध्य प्रदेश करा रहे हैं। किनको? बुजुर्गों को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन अभी हिरोशिमा में। हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला किसने रखी? तो अमित शाह जी ने यह आधारशिला रखी है। कपिलेश्वर मंदिर, जिसे ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो कपिलेश्वर मंदिर आपका उड़ीसा में, इतना ध्यान रखना बस। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो विशेष पर्यटन वर्ष नेपाल मनाने वाला है 2025 के तौर पर। पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? तो अकेला बंदा पहले स्थान पर है। किसने इटालियन ओपन 2023 खिताब जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर सड़क निर्माण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे 100 घंटे में 100 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना दिया। गिर ना जाए बस, ये सोचने वाली बात है। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कार्य आपका किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विश्व पर्यटन वर्ष घोषित किया? रिपीट क्वेश्चन, नेपाल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज जी को चुना गया है। हाल ही में
अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित अल मोहद अल हिंद किन दो देशों के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में है, अल 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 लगा पड़ा है, सऊदी अरब ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा ये कार्य किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में नई दिल्ली में नवनिर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने उद्घाटन आपका किया है। त्रिपुरा पर्यटक विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो त्रिपुरा ने सौरभ गांगुली जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम, बल्कि जीतने वाली टीम, चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? 700 नहीं भैया, 800 रन, शुभमन गिल। 25 मई 2023 में सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल ई गवर्नेंस पर काम कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूचना में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत कौन सा स्थान पर रहा है? तो एरावत हमारा एआई सुपर कंप्यूटर 75वें स्थान पर रहा है। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर में पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो ये भाई साहब ब्रिटेन के लॉर्ड मेयर बन गए हैं। कौन? जसवंत सिंह बिरदी जी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के किस शहर में गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम शुरू हुआ? कोलकाता में कार्य आपका शुरू हुआ है। जल जीवन मिशन के कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो 12 करोड़ नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूजुअल आपके लगाए गए। जल की बात करूँ तो पर्यावरण को देखते हुए जल का हमें बचाव करना चाहिए। भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं, राजस्थान के क्षेत्र के, जहाँ पर लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं है ना। तो ये थी आज की आपकी क्लास। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस बिजनौर या हमारे ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो करंट अफेयर्स है वो सारा इंग्लिश में है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों की सुविधा आपके लिए यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।